तुम सब डरपोक हो। मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। सब देखते रहे कैसे गुल्लू को चील उठाकर ले गई। किसी ने मेरी मदद नहीं की। आज ये बुरा समय मुझ पर आया है। कल किसी और पर भी आ सकता है। लेकिन मेरी बात तुम सब गौर से सुन लो। मैं जा रही हूँ। मैं पहाड़ों की तरफ जाऊंगी। मेरा दिल कहता है मेरा गुल्लू जिंदा है। मैं तलाश करूंगी अपने गुल्लू को क्या हो गया है। तुम टुनी कैसी बातें कर रही हो? आज तक कभी ऐसा हुआ है किसी बच्चे को चील उठाकर ले जाए और वो जिंदा वापस आ जाए? मेरा दिल नहीं मानता। मैं जरूर जाऊंगी। टुनी के दिल पर गहरा असर हुआ है। बहुत बड़ा सदमा है। शायद इसकी सोच काम नहीं कर रही है। अब क्या कर सकते हैं? वो अपनी जिद पर है। नहीं मानेगी। बेहतर यही है कि उसे न रोका जाए। टुनी के बेटों को जालिम चीड़ उड़ाकर ले जाता है, लेकिन वो ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। अब तक टुनी के बेटे को चील ने खा लिया होगा। न जाने इसका दिल क्यों कह रहा था कि उसका बेटी जिंदा है। और टुनी अपने गुल्लू की तलाश में पहाड़ों की तरफ चली जाती है। उड़ते उड़ते टुनी बहुत दूर चली जाती है। सारा दिन सफ़र करके टुनी थक हार कर एक पेड़ पर बैठती है। टुनी बहुत नाराज़ होकर चांद की तरफ देखने लगती है। चिड़िया रानी कहाँ से आई हो? लग रहा है किसी प्रदेश से आई हो, जो इस तरह से इस पेड़ पर बेआश्रय बैठी हो। हाँ, मैं नदी वाले जंगल से आई हूँ। मेरे बेटे को चील उठाकर ले गया था। आज सुबह मैं उसे तलाश करने के लिए निकले हूँ। मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन वो तो अब तक उस छोटे से बच्चे को खा गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा दिल कह रहा है मेरा गुल्लू जिंदा है। काश ऐसा ही हो। पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए। तुम्हें इस पूरे इलाके में एक चील रहती है और वो अक्सर घोंसलों से बच्चों को उठा लेती है। हाँ हाँ, मैं पहाड़ों की तरफ ही जा रही हूँ। रात हो गई है ना, इसलिए दिशा का पता नहीं चल रहा था। इसलिए पेड़ पर बैठ गई। तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में आ सकती हो। वहाँ तुम्हें कुछ खाना भी मिल जाएगा। मेरा विश्वास करो, मुझे तुमसे सहानुभूति है। और वो चील तुम्हारे ही नहीं, मेरा भी दुश्मन है, जिसने पिछले महीने मेरे भी एक बच्चे को उठा लिया था। और टुनी उल्लू के साथ उसके घोंसले में चली जाती है। इस बेचारी का बच्चा भी वही पहाड़ों वाली चील उठाकर ले गई है। उसे ढूंढने निकली है। ये तुम्हारा दर्द तो हम खूब जानते हैं, क्योंकि ये दर्द तो हमने भी सहा है। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारा बच्चा अब जिंदा न होगा। प्लीज, आप ऐसा न कहे। मेरी ममता ये मानने को तैयार ही नहीं। मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी अभी तक जिंदा है। हकीकत को मान लो, हमें तुमसे बहुत सहानुभूति है। अगर तुम्हारा बच्चा जिंदा भी हुआ तो कैसे मुकाबला करोगी उस जालिम चील का? मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। बस मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। मैं उसे जरूर बचा लूंगी। मैं इसकी ममता को समझ सकती हूँ। अगर तुम कहो तो क्या हम भी इसके साथ सुबह चल सकते हैं? मैं भी यही सोच रहा था। हम जरूर इसके साथ जाएंगे। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं क्यों हम भी तुम्हारे साथ चले? मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे खातिर तुम अपनी जान को मुश्किल में न डालो। ऐसा नहीं है। हम अच्छा लगेगा तुम्हारी मदद करके। और सुबह होते ही वो तीन पहाड़ों की तरफ चल देते हैं। जल्दी वो पहाड़ों के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों इस पेड़ पर बैठो। मैं करीब से देख कर आता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है।
ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? सच में इसका बच्चा तो जिंदा है। मुझे जल्दी से जाकर उस परदेसी को बताना होगा। और उल्लू जल्दी से वापस आता है। तुम्हारी ममता तो सच्ची थी। मुझे तो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारा बच्चा अभी तक जिंदा है। मैंने दूर से देखा, वो दो चील उसके पास बैठे थे और उनके पास एक चील का बच्चा भी है। चलो हम चुप कर उसके पास जाते हैं और देखते हैं। ये जगह बिल्कुल ठीक है। यहाँ से सब नजर आ रहा है। यहाँ छुप जाओ। मम्मा, मैं अब थक गया हूँ। मुझे नहीं सीखना ये शिकार करना। मुझे जल्दी से अब खाना दो, या फिर इस बच्चे को ही मार दो। इसे ही मैं खा लेता हूँ। कमबख्त, अब हम बूढ़े हो गए हैं। अगर शिकार नहीं करोगे तो कल कैसे जिंदा रहोगे? मैं इसे जिंदा इसलिए लाई थी कि तुम कुछ सीख सको, वरना खाने के लिए तो ये मरा हुआ मुर्गी का बच्चा ही काफी था। देखा, मेरा दिल कहता था मेरा बच्चा जिंदा है। आहिस्ता बोलो। हमें ध्यान से काम लेना होगा। ऐसा ना हो कि वो चील को पता चल जाए हमारे बारे में। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी बात गौर से सुनो। मैं उसके पास जाता हूँ और उसे गुस्सा दिलाता हूँ। मैं उससे थोड़ा दूर रहूंगा और जब वो मुझ पर झपटेगी तो मैं उड़ जाऊंगा। इससे वो गुल्लू से थोड़ा दूर भी हो जाएगी और तुम दोनों ये पत्थर पूरे जोर से नीचे गिराना। मैं इससे बिल्कुल पत्थर के सामने लाने की कोशिश करूंगा। और उल्लू ऐसा ही करता है। बेशर्म काली गंदी शक्ल वाली चील, किसी के बच्चे की जान लेकर अपने बच्चे को शिकार करना सिखा रही हो। अकल नाम की चीज है तुम में? तुम बड़ी आंखों वाले बदसूरत उल्लू, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? और तुम तो मेरा सामना भी कर रहे हो। अपने बच्चे का दुख भूल गए हो क्या? आज आए हो अपनी जान गंवाने। तुम्हें दया नहीं आती इन बच्चों पर? ये भी तुम्हारे बच्चों की तरह ही है। तुम अभी रुको, तुम्हें सबक सिखाती हूँ। और चील बहुत गुस्से से उल्लू पर हमला करने के लिए बढ़ती है। जैसे ही वो उल्लू के पास आती है, उल्लू वहाँ से उड़ जाता है। मुकाबला करो, आओ ना। अब उड़ क्यों रहे हो? जैसे ही चील अकेली होती है, टुनी और मम्मा उल्लू पूरा जोर लगाती है और पत्थर को सरका कर नीचे गिरा देती है, जो सीधा जाकर चील के ऊपर गिर जाता है। और चील झट से दूसरे सांस नहीं ले पाती और वही के वही मर जाती है। ये सब इतनी अचानक से हुआ कि पापा चील देखता ही रह गया और अपने होश खोकर वहाँ से अपने बच्चे को लेकर भाग जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आ गए हो। मैं आ गई हूँ तुम्हारी जान बचाने के लिए। हमें गर्व है तुम्हारी ममता पर। जो हौसला तुमने किया वो तो हम भी न कर पाए। टुनी अपने गुल्लू को लेकर वहाँ से निकलती है। यहाँ आते आते समय टुनी के दिल में जो तड़प थी, अब उसके दिल में शांति ही शांति हो गई। टुनी को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी मिल गई। जल्दी ही वो अपने नदी वाले जंगल में दोबारा पहुँच जाती है। अरे टुनी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। हम तो समझे थे कि अब तुम भी वापस नहीं आओगी। तुम तो गुल्लू को भी साथ लेकर आई हो। तुम बहुत बहादुर हो। मैं सिर्फ गुल्लू को ही नहीं लेकर वापस आई, बल्कि उस चील को भी खत्म कर आई हूँ, ताकि दोबारा वो किसी माँ को दुख ना पहुँचा सके। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, माँ की ममता की ताकत से बढ़कर कोई ताकत बड़ी नहीं होती। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।